के बीच मोदी सरकार में बड़ी खबर, जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में नए रक्षा मंत्री को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा, नाम को लेकर कई अटकलें। 5 मंत्रियों के पास है 25 से ज्यादा विभाग, काम और जिम्मेदारी का बोझ हल्का करने की तैयारी। नए मंत्री को संसद में जवाब देने के लिए चाहिए होता है वक्त, इसलिए 12 नवंबर से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान। 12 नवंबर से विदेश यात्रा पर जा रहे नरेंद्र मोदी, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, फिजी का दौरा है कार्यक्रम में शामिल। महाराष्ट्र में शिवसेना को एक और बड़ा झटका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीधे ठुकराई उद्धव की मांग। शिवसेना ने विश्वास मत से पहले 2 मंत्री बनाने की रखी थी शर्त, 3 से 4 दिन का दिया था वक्त। देवेंद्र फडणवीस ने कहा उन्हें शिवसेना के डेडलाइन का पता नहीं, लेकिन विश्वास मत से पहले नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। विदर्भ पर सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान की शिवसेना ने की आलोचना, सामना में लिखा झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की कतार में विदर्भ को न रखे फडणवीस। उद्धव ने फडणवीस को महाराष्ट्र को तोड़ने वाली भाषा के इस्तेमाल नहीं करने की दी नसीहत, फडणवीस ने विदर्भ को अलग करने की कही थी बात। दिल्ली में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना रद्द, विधानसभा भंग होने के बाद चुनाव आयोग का ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस की चुनावी रणनीति से शीला बाहर, राहुल की 8 सदस्यों की टीम में पूर्व मुख्यमंत्री को जगह नहीं। कांग्रेस दिल्ली में सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव, राहुल की 8 लोगों की टीम में अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ भी शामिल। राहुल की टीम में सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर भी शामिल, अजय माकन, जेपी अग्रवाल के साथ महाबल मिश्रा और विधायक जय किशन भी टीम में। एक जवाब मुझे मिल गया था पिछली दफा कि काम करिए, अगर अब आपकी ज़रूरत नहीं है तो उस जवाब को स्वीकार करती हूँ। शीला दीक्षित ने दिल्ली की हालत के लिए केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार, कहा जनता को दिखाए झूठे सपने, अगर काम कर रहे थे तो भागे क्यों। देखिए, जिम्मेदारी अगर जो दी जाए किसी को तो वो आप पार्टी और मिस्टर केजरीवाल को है। उनको हमने सपोर्ट दिया था, रिटन सपोर्ट दिया था और कहा था हम आउटसाइड से देंगे, हम आपकी उसमें शामिल, सरकार में शामिल। खुद ही वो भाग गए। दिल्ली में चुनाव की आहट के साथ ही आपकी तैयारी शुरू, केजरीवाल के लगे पोस्टर। पोस्टर में 49 दिनों की सरकार की कामयाबियों का जिक्र, कहा अब जनता के हाथों में है फैसला। आपसे बाहर हुए नेता विनोद बिन्नी ने दिल्ली चुनाव में उतरने को लेकर दिया बयान, अभी नहीं किया कोई फैसला। बिन्नी ने कहा फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल से संपर्क में नहीं, दिल्ली के बिगड़ते हालात के लिए केजरीवाल के बाद बीजेपी और कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। मुझे लगता है 2-3 दिन हम सबको इंतजार करना चाहिए। अभी कुछ बहुत तेज़ी से दिल्ली में समीकरण बदलेंगे, उन समीकरण को देखने के बाद हम अपना डिसीजन लेंगे कि हमें कहाँ चुनाव लड़ना है, कौन सी सीट हमारे लिए ठीक है। दिल्ली बीजेपी ने बुलाई 7 सांसदों की बैठक, आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा। पार्टी की एक ही स्ट्रेटजी है कि दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बननी चाहिए और मैं समझता हूँ माहौल भी ऐसा है और लोग भी ऐसा चाहते हैं और अभी लोगों को भी लगता है कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है तो जो दिल्ली है उसमें भी अगर भाजपा की सरकार होगी तो अच्छे तालमेल से दिल्ली का बेहतर विकास होगा, जो पिछले सालों के अंदर नहीं हो पाया है। कि मूर्खों की दुनिया में मैं नहीं रहता हूँ। जनता जो है वो फैसला करती है, फैसला कर दिया। बनारस गए थे ना, क्या हुआ? आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो नंबर 1 कंटेंडर है ना। किसने कहा आपको? ये आप तय करिए, आप पत्रकार हैं। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा जम्मू कश्मीर में विकास, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ये भी माना कि सज्जाद लोन से हुई थी मुलाकात। हमने तो घाटी में कई लोगों से मिला था, कई प्रमुख नेताओं से हमारा मिलना जुलना हुआ है। उनमें सज्जाद लोन भी सब लोग है सज्जाद वगैरह सब लोग से मिलना जुलना तो होता है। पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली की खरी खरी, पाकिस्तान पहले बताए वो किससे करना चाहता है बात।
जेटली ने कहा पाकिस्तान को तय करनी होगी प्राथमिकता, हमारी सरकार से या फिर देश तोड़ने वालों से। First is we want to talk, so we invited them. The second is we send our foreign secretary there. But then you must decide whether to speak to our foreign secretary or to speak to those who want to break India. रक्षा मंत्री ने कहा नागरिकों पर जानलेवा हमला किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, ऐसे माहौल के लिए जिम्मेदार है पाकिस्तान। दिल्ली के कार्यक्रम में भारत पाक रिश्ते पर पहली बार खुलकर बोले जेटली, कहा पाकिस्तान के साथ सामान्य रिश्ते चाहता है भारत। मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियां आखिरी दौर में, जयापुरा गांव चकाचक बनाने का काम, जेसीबी मशीन रोड रोलर के साथ 200 कार्यकर्ता जुटे काम में। गांव में नहीं है हैंडपंप, टॉयलेट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, 3 से 4 घंटे के लिए आती है बिजली। एसपीजी और आईबी के अधिकारी कर रहे हैं सुरक्षा इंतजामों की जांच, हेलीपैड बनकर है तैयार। 2002 में आरएसएस ने इस गांव को लिया था गोद, हर घर में तुलसी की पूजा और गाय पालने की परंपरा। सन 2002 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रांत में तय किया था कि जिले के एक गांव को हम सब अपने माध्यम से, स्वयंसेवक के माध्यम से, समाज के माध्यम से काम करेंगे। हमने काम किया भी। अपने गांव में सबसे पहले हमने उदय ग्राम लिया था, उदय बनाएंगे। संत रामपाल पर गैर जमानती वारंट के खिलाफ समर्थकों का हंगामा, चंडीगढ़ की सड़कों को किया जाम, हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट। संत रामपाल पर कोर्ट की अवमानना का केस, आदेश के बावजूद नहीं हुए थे कोर्ट में पेश। 2006 में करौथा आश्रम में हिंसा का मामला। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को दिया आदेश, संत रामपाल को सोमवार को अदालत में पेश करें। बिहार के सासाराम में एक छात्र की मौत पर बवाल, गुस्साए छात्रों ने शहर में की जमकर तोड़फोड़, कई गाड़ियों को बनाया निशाना। कई ट्रेनों को जबरन रुकवाकर की गई तोड़फोड़, गुस्साए छात्रों ने पुलिस पर भी किया पथराव। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बड़गाम फायरिंग में 2 लोगों की हत्या के बाद हुर्रियत का आज कश्मीर बंद, मीर वाइज उमर फारूक ने किया था ऐलान। शहर में बड़ी तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, सेना ने पुलिस से घटना में इस्तेमाल कार की पूरी जानकारी मांगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जब हालात सुधर रहे हो तो ऐसी घटना के लिए कोई जगह नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस बस पर किया हमला, 3 जवान घायल। पुलवामा के मंगोलपुरा इलाके में आतंकियों ने की फायरिंग, आतंकियों की तलाश जारी। मायावती ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की रखी मांग, कहा घटिया राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी की सरकार। श्री राज्यपाल जी को सही रिपोर्ट माननीय श्री राष्ट्रपति जी व केंद्र की सरकार को भेजकर यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूर सिफारिश करनी चाहिए। मायावती ने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा छोटे व्यापारियों के आ गए हैं बुरे दिन। कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से चरमरा गई है, जिसका यहाँ विकास के कार्यों पर भी काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जापान सरकार ने किया सम्मानित, टोक्यो में आयोजित हुआ समारोह, राष्ट्रपति ने दी बधाई। हिट एंड रन मामले में मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई 24 नवंबर तक स्थगित, अभिनेता सलमान खान नहीं हुए पेश। 28 सितंबर 2002 में सलमान खान की गाड़ी से हुई थी टक्कर, एक शख्स की हो गई थी मौत, 4 लोग हो गए थे जख्मी। काला हिरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, कोर्ट ने कहा सजा को खत्म किया तो नेताओं के लिए भी ऐसा ही करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले में सलमान की सजा पर लगाई थी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर जताई थी आपत्ति। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिले को लेकर सुरक्षित रखा फैसला, 1 दिसंबर से पहले फैसला, तब तक एलजी और सरकार नहीं करें किसी तरह की नई पॉलिसी का ऐलान।
दिल्ली के शास्त्री पार्क में रिक्शा चालकों का प्रदर्शन, ई रिक्शा पर बैन लगाने को लेकर विरोध। रिक्शा चालकों ने जलाया नितिन गडकरी का पुतला, प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल। अगर ये नहीं इस तरीके से उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अभी तो ये है, आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो परमानेंट आम अनशन पे बैठेंगे और गडकरी साहब के बाहर, उनके घर के बाहर मतलब क्या। बीती रात राजधानी दिल्ली में भोगल के पास सड़क पर पलटी तेज रफ्तार कार, हादसे में कार में सवार दोनों लोग घायल, ड्राइवर का नशे में होने का शक। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने खोया संतुलन, घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। मुंबई में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर, बीती रात वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर अंधेरी में 3 कारों में टक्कर। ऑपोजिट साइड से आ रही तेज रफ्तार ज़ाइलो, टवेरा और फिएट से टकराई। हादसे में टवेरा और फिएट के परखच्चे उड़े, 8 से 10 लोग जख्मी। हादसे के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक लगा रहा जाम, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। मुंबई के सायन में एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी, पत्थर से कुचलकर की गई हत्या, मृतक शख्स की अब तक पहचान नहीं। पुलिस को मौके पर मिले महिला के पैरों के निशान, प्रेम प्रसंग मामले में हत्या का शक, फिलहाल जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में बीती रात बांद्रा वर्ली सीलिंग पर एक युवक का ड्रामा, सीलिंग से समंदर में छलांग लगाने की कोशिश, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोका। 24 साल का युवक संपत चौधरी बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में करता है वेटर का काम, कैब से बांद्रा वर्ली सीलिंग पहुंचा था। करीब 2 घंटे तक चला ड्रामा। भोपाल के एक मॉडल ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, प्रेमी पर यौन शोषण का आरोप। मॉडल के मुताबिक आरोपी ने किया था शादी का वादा, लेकिन धोखे से जूस में मिला दिया था जहर। पिया, जूस पीने के थोड़ी देर बाद मुझे अजीब सा चक्कर टाइप का आने लगा। मैंने कहा शिवन भी मुझे चक्कर आ रहा है और मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में दुकान से चोरी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, 3 औरतों ने बातों में उलझा कर किया हादसा। बिहार के बेतिया में बंदरिया की शादी में बैंड बाजा बारात, रीति रिवाज के साथ हुआ ब्याह। बाबा उदेश के पास पल रहे थे बंदर और बंदरिया, शादी के लिए बाकायदा कार्ड भेजकर निमंत्रण। 7 फेरे के बाद एक दूसरे के हुए रामू और राम दुलारी, शहर के लोगों ने दिया आशीर्वाद। इंदौर में चूहों को मारने के लिए सरकारी अस्पताल ने रखा 55 लाख का बजट, चूहा मार अभियान से खफा है संत समाज। सचिन की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे का आज होगा विमोचन। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में सचिन कर सकते हैं बड़ा खुलासा। शाम 5:30 बजे से किताब विमोचन का कार्यक्रम शुरू। सचिन की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे में ग्रेग चैपल पर लगाए गए आरोपों पर गर्म हुई बहस। भुवनेश्वर कुमार को मिला आईसीसी पीपल्स चॉइस अवार्ड, सचिन और धोनी के बाद सम्मान पाने वाले भारत के तीसरे क्रिकेटर। धोनी के रुतबे में एक और लगा 4 चांद, चुने गए आईसीसी वनडे टीम के कप्तान। टेस्ट टीम में कोई भी भारतीय नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे कल अहमदाबाद में नेट प्रैक्टिस के बाद दोनों टीमें मुकाबले के लिए तैयार।